नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 5 खाने पीने की चीज़ें, उसको गुजराती में बोलते हैं खावा पीवानी वस्तुओं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस पाठ में खाने पीने की चीज़ें के बारे में अभ्यास करेंगे। उसको हिंदी और गुजराती में क्या कहते हैं, उसको लिखते कैसे हैं और उनका उच्चारण कैसे करते हैं, इनका अभ्यास आज हम इस पाठ में करेंगे। तो हमें जीवन जीने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता रहती है। वो 3 चीज़ें क्या है? तो पहला भोजन, दूसरा हवा और तीसरा पानी। तो मित्रों, स्वस्थ शरीर के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए हमें संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। हमें अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार लेना चाहिए। स्वस्थ आहार वह है जो कि स्वास्थ्य को बनाए रखने या उसे सुधारने में मदद करता है। हमें शरीर के लिए उपयोगी पोषक तत्व कई अलग अलग खाने की चीज़ों से प्राप्त होते हैं। तो आज हम खाने पीने की चीज़ें के बारे में अभ्यास करेंगे। तो खाने पीने की चीज़ों को हिंदी और गुजराती दोनों में उच्चारण कैसे करते हैं और लिखते कैसे हैं, उनका अभ्यास आज हम करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे लिखा है कि चित्रों को देखिए, नाम पढ़िए और हिंदी में नाम लिखिए। तो सबसे पहला क्या है? रोटी। रोटी को गुजराती में रोटली कहते हैं। रोटी को गुजराती में क्या कहते हैं? रोटली। अभी यहाँ पे नीचे जो जगह दी है, खाली जगह, उसमें आपको हिंदी में रोटी शब्द लिखना है। जैसे मैंने पुस्तक में लिखा है उस तरह से आपको देखकर हिंदी में वो नाम लिखना है। दूसरा सब्जी, उसको गुजराती में शाकभाजी कहते हैं। आपने अलग अलग सब्जियां देखी होगी, अलग अलग रंग की, जो आपके रसोई घर में भी बनती होगी। आपने शाक मार्केट के अंदर भी अलग अलग प्रकार की सब्जियां देखी होगी, अलग अलग रंग की होती है, तरह तरह की सब्जी होती है। तो यहाँ पे सब्जी का चित्र है और सब्जी को गुजराती में क्या कहते हैं? शाकभाजी। दाल, तीसरा नंबर है दाल। दाल को गुजराती में दाल कहते हैं। कचौरी, कचौरी को गुजराती में कचौरी कहते हैं। जब हिंदी में कचौरी यह शब्द लिखते हैं तो चौक के ऊपर 2 मात्रा है। जब गुजराती में लिखते हैं तो उसके ऊपर एक ही मात्रा आती है। तो कचौरी, कचौरी को गुजराती में कचौरी कहते हैं। अचार, अचार को गुजराती में अथाणुं कहते हैं। अचार आप सबको पता है, आम का अचार बनता है, गाजर का अचार बनता है और आपने विविध तरह के अचार खाए होंगे। तो अचार को गुजराती में क्या कहते हैं? अथाणुं कहते हैं। मुरमुरा, मुरमुरा को गुजराती में ममरा कहते हैं। मुरमुरा भी आप सबको पता ही है, आपने देखे ही होंगे। तो मुरमुरा को गुजराती में क्या कहते हैं? ममरा। पेड़ा, पेड़ा को गुजराती में पेंडा कहते हैं। यह एक मिठाई है।
आमरस। आमरस को गुजराती में कैरीनो रस कहते हैं। मूंगफली। मूंगफली को गुजराती में मगफड़ी कहते हैं। तो हमने आज कितने नाम का अभ्यास किया? खाने पीने की चीज़ों के कितने नामों का अभ्यास किया? तो सबसे पहला मैं फिर से एक बार जो नाम है उनका हिंदी और गुजराती दोनों में उच्चारण करती हूँ, अब ध्यान से सुनना। रोटी, रोटली। सब्जी, शाकभाजी। दाल, दाळ। कचौरी, कचोरी। अचार, અથાણું। मुरमुरा, ममरा। पेड़ा, पेंडा। आमरस, कैरीनो रस। मूंगफली, मगफड़ी। आपको यह सब खाने पीने की चीज़ों के नाम हिंदी में लिखने हैं। जैसे आप पुस्तक में देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं कि पुस्तक में मैंने किस तरह से लिखा है, इस तरह से आपको अपने आई नोटबुक के अंदर इस तरह से 2-2 बार सब चीज़ों के नाम हिंदी में लिखने हैं। अभी हिंदी और गुजराती में लिखिए, ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ों के नाम दिए हैं, उसको हिंदी और गुजराती में लिखना है। 2 बार लिखने हैं, 2 बार हिंदी में और 2 बार गुजराती में लिखना है। अभी उसका हिंदी और गुजराती में उच्चारण कैसे करते हैं, इनका अभ्यास आज हम करेंगे। सबसे पहला बाटी। बाटी को गुजराती में बाटी ही कहते हैं। दाल बाटी जो आप बोलते हो ना, दाल बाटी आपने खाई भी होगी, तो वो बाटी का यहाँ पे नाम है। तो बाटी को गुजराती में क्या कहते हैं? बाटी। चीनी, खांड। चीनी को गुजराती में खांड कहते हैं। गुड़। गुड़ को गुजराती में गौड़ कहते हैं। चिवड़ा, चेवड़ो। चिवड़ा को गुजराती में चेवड़ो कहते हैं। पोहा, पोहा, पौवा। शरबत, सरबत। पैठा, पैठा। बर्फी, बर्फी। दूध, दूध। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो में यहाँ तक अभ्यास करेंगे। अभी जो बाकी की खाने पीने की चीज़ें हैं उसका अभ्यास हम वीडियो भाग 2 में करेंगे। तो फिर से एक बार मैं हिंदी और गुजराती में उच्चारण करती हूँ, आप ध्यान से सुनना। बाटी, बाटी। चीनी, खांड। गुड़, गौड़। चिवड़ा, चेवड़ो। पोहा, पोहा, पौवा। शरबत, शरबत। पैठा, पैठा। बर्फी, बर्फी। दूध, दूध। तो विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में हमने जितनी भी खाने पीने की चीज़ों का अभ्यास किया, उस पर से मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी, उसके उत्तर आपको देने रहेंगे। ठीक है, हम प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास आज करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, मुरमुरा को गुजराती में क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है, मुरमुरा को गुजराती में ममरा कहते हैं। कैरीनो रस, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? कैरीनो रस, उसको हिंदी में आमरस कहते हैं। अचार, उसको गुजराती में क्या कहते हैं? अचार, उसको गुजराती में અથાણું कहते हैं।
शाकभाजी उसको हिंदी में क्या कहते हैं? शाकभाजी उसको हिंदी में सब्जी कहते हैं। मूंगफली उसको गुजराती में क्या कहते हैं? मूंगफली उसको गुजराती में मगफड़ी कहते हैं। रोटली उसको हिंदी में क्या कहते हैं? रोटली उसको हिंदी में रोटी कहते हैं। चिवड़ा चिवड़ा को गुजराती में क्या कहते हैं? चिवड़ा को गुजराती में चेवड़ो कहते हैं। दूध दूध को गुजराती में क्या कहते हैं? दूध को गुजराती में दूध ही कहते हैं, पर उसको लिखते अलग तरीके से हैं जो आपने पुस्तक में देखा। ठीक है। गौड़ गौड़ को गौड़ को हिंदी में क्या कहते हैं? गौड़ को हिंदी में गुड़ कहते हैं। चीनी को गुजराती में क्या कहते हैं? चीनी को गुजराती में खांड कहते हैं। पौवा को हिंदी में क्या कहते हैं? पौवा को हिंदी में पोहा कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास किया। हमने चित्र के साथ खाने पीने की चीज़ों का अभ्यास किया। हिंदी और गुजराती में दोनों में उच्चारण कैसे करते हैं, उनको लिखते कैसे हैं, इन सब का अभ्यास आज हमने इस वीडियो में किया। अभी इस इकाई का जो बाकी का हिस्सा है, इस पाठ का जो बाकी का हिस्सा है, यानी खाने पीने की चीज़ों जो बाकी है, उसका अभ्यास हम वीडियो भाग 2 में करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको इस वीडियो को देखकर अभ्यास करना ज़रूरी है। और हिंदी की जो आई नोटबुक है, उसमें आपको हिंदी और गुजराती दोनों में खाने पीने की चीज़ों के नाम लिखने हैं। और जो मैंने पुस्तक में लिखा है, जो चीज़ों का नाम सिर्फ हिंदी में, उसको आपको हिंदी में ही लिखना है। पर जो खाने पीने की चीज़ों के नाम मैंने हिंदी और गुजराती दोनों में लिखे हैं, उसको आपको भी अपने पुस्तक के अंदर हिंदी और गुजराती दोनों में वो नाम लिखने हैं। पर उच्चारण करते करते आपको लिखना है, ताकि आपको जल्दी से याद रह जाए। तो विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।